सा है। चलो एक प्रॉब्लम बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है, फिगर बना दे रहे, फिर उसको कर ले। और ऐसे प्रॉब्लम हमने किए हुए हैं, राइट, मगर कंडीशन अलग था। दोनों के कंडीशंस क्या है, डिफरेंट है। चलिए तो मैं फिगर बना देता हूं आपको। फिगर दिया हुआ बेटा, यहाँ पे एक पुल्ली है, यहाँ से एक मास m1 है, ये पुल्ली से और एक पुल्ली अटैच है, यहाँ पे मास m2 है और यहाँ पे मास m3 है, ठीक है। m1 की वैल्यू दी हुई है 1 kg, ये कितना दिया है, 1 kg दिया है। m2 की वैल्यू दी हुई है 2 kg, m2 इज 2 kg और m3 दिया हुआ है 3 kg। m3 कितना दिया है, 3 kg दिया हुआ, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 एंड m3। m1 m2 m3 का एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ masses m1 m2 m3, राइट। और लिखा बेटा द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुल्ली टू m1 इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो दिया है, ये दूरी दी है 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है, ये दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी ये पुल्ली से रस्सी की जो दूरी है, m1 मास की जो दूरी है पुल्ली से, वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये रस्सी की भी कितनी लेंथ है, 20 सेंटीमीटर है, मान के चल रहा है, ठीक है। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, जब हम इसको रेस्ट से छोड़ेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक्स द पुल्ली। यानी ये m1 जो है वो पुल्ली को क्या करते हैं, धड़क दे जाए, टकरा जाए उससे, कोलिजन हो जाए, तो कितना टाइम में जाए। ये दो चीज आपको पूछा हुआ, राइट। हमको ये समझ में आ गया कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्यूडो फोर्स लगा के कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन लगा के कर सकते हैं, बराबर है। और जो हमने सीखा है सिंपल इक्वेशन, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन से ऑलरेडी हमने एक सवाल सॉल्व किया है, उसमें बहुत सारे इक्वेशन आते हैं, राइट। वो इक्वेशन लिखेंगे पूरा, फिर हम क्या करेंगे, स्यूडो लगा के सॉल्व करेंगे, तो दोनों कंपैरिजन भी हो जाएगा, आपका ध्यान भी आपको आ जाएगा, राइट। तो क्या कर ले, पहले फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करो। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना है, तो हम लोग क्या कर ले बेटा, सिस्टमैटिकली देखो। अगर मैं बोलूं कि ये वाली, सिर्फ नीचे वाली पुल्ली को देखा हम, ये ऊपर वाली नहीं देखा, राइट, ओके। अगर मैं सिर्फ ये देखूं तो ये समझ में आता है कि अगर ये फिक्स होता, अगर ये पुल्ली फिक्स होती, तो फिक्स होती तो m2 ऊपर जाता और m3 नीचे जाता ना, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऐसा कब दिखेगा, जब आप इस पुल्ली पे बैठ जाओगे, जब आप इस पुल्ली पे बैठ जाएंगे, यानी कि आप जो मोशन देख रहे हैं इस पे बैठने के बाद, वो क्या है, रिलेटेड टू पुल्ली। सीखा है आपने, कोई नई बात है क्या आपके लिए, नहीं, तो आपने सीखा होगा। हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, समझो दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं कि ये पार्ट एक ही पार्ट है, इतना सा पार्ट है, राइट, ओके, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये पूरा नीचे आएगा ना बेटा, ये तो इसकी एक्सेलरेशन जो ऊपर होगी, ये पुल्ली, ये वाली पुल्ली की एक्सेलरेशन उतनी ही क्या होगी, नीचे होगी। दोनों पार्ट समझ में आ गए। जब दोनों पार्ट समझ गए तो हम लोग क्या करें, इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। अब यहां पर मैं बोलता हूं कि ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ए से, तो ये नीचे आएगा कितने से, ए से आएगा। किसके रेस्पेक्ट में लिखा हमने, विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली। तो यहां पे ए क्या है, ए इज व्हाट, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, m2, राइट, विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली। ये पुल्ली के रेस्पेक्ट से हमने लिखा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे अगर ये वाली बॉडी ऊपर जा रही है, इसको मैंने बोला ये ए नॉट से ऊपर जा रही है, कितने से ऊपर जा रही है? ए नॉट से ऊपर जा रही है, तो ये पूरा पुल्ली किससे आएगा बेटा? नीचे, ए नॉट से नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखो, एक्चुअल में हमको यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पूछा है वो एक्सेलरेशन और यहाँ पे जो हमने माना है उसमें डिफरेंस है। कैसे? देखो m1 का एक्सेलरेशन चाहिए, m2 का चाहिए, m3 का चाहिए। जब भी आपको सिर्फ एक्सेलरेशन बोल रहा हो और कुछ ना बोला हो तो वो क्या चाहता है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है, ये हमको अच्छे से मालूम है। मगर यहाँ पे देखो ये ए से ऊपर जा रहा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि ये पुल्ली क्या है? फिक्स है, राइट। ये पुल्ली नीचे आ रही है, इसका भी एक्सेलरेशन क्या? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि ये पुल्ली फिक्स है। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो एक ही स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग तो क्या इलोंगेट होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी, जितना लेंथ ये ऊपर जाएगा उतना ही लेंथ ये वाली पुल्ली नीचे आएगी। करेक्ट है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो अब क्या आ रहा है यहाँ पे, जब हम इसको देखते हैं तो ये पुल्ली नीचे आ रही है और ये बॉडी m2 ऊपर जा रही है और m3 नीचे आ रही है। ए जो लिया है आपने विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली के एक्सेलरेशन से लिया, विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली, विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली लिया। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली बोल रहे हैं, इसका मतलब हमको क्या लिखना चाहिए था? हमारा ये निकालना टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए का मतलब यहाँ पे क्या बेटा? ए m2 विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली। इसको कैसे लिखते हैं शॉर्ट में? एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली। ठीक है, उसी तरीके से हमको एक्सेलरेशन कौन सा चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ m3 विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली। ठीक है, अब हम डिसाइड कर लें कि कौन सा डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेने वाले हैं और कौन सा नेगेटिव लेने वाले हैं। तो मैंने बोल दिया नीचे का जो डायरेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा और ऊपर का जो डायरेक्शन है उसको मैं नेगेटिव बोलूंगा, क्योंकि ये सारा वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटीज है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे? हमको मालूम है am2 विद रेस्पेक्ट टू पुली, यानी एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विद रेस्पेक्ट टू पुली इज गिवन बाय am2, राइट, माइनस कितना? ap। यहाँ पे क्या लिखोगे? ap, am2 माइनस ap। अरे समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा यहाँ पे जो ap लिखा हुआ है, ap हमको मालूम है ना, ए नॉट। चलो वैल्यू पुट करो। हमको कौन सा चाहिए? am2 चाहिए। क्या चाहिए आपको? am2 चाहिए। am2 क्या लिखोगे? am2 इज इक्वल टू am2 विद रेस्पेक्ट टू पुली और प्लस ap लिखोगे। अब सबकी वैल्यू रख देंगे। अब क्या करना हमको? वैल्यू रखना है। तो am2 आपको चाहिए, am2 लिखा हमने यहाँ पे, am2 विद रेस्पेक्ट टू पुली। क्या लिया तुमने? m2 ये है ना, ये वाला m2 है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है? ऊपर, और ये विद रिस्पेक्ट टू पुली है ना, तो ये a जो है, दिस a इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विद रिस्पेक्ट टू पुली। ऊपर की तरफ है, प्लस लिखोगे माइनस लिखोगे? माइनस लिखोगे। तो यहाँ पे लिखा हमने माइनस है। AP कितना है? ये पुली का एक्सेलरेशन नीचे a नॉट क्या लिया है? प्लस में लेना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे? प्लस a नॉट। इसको रीअरेंज कर लो, am2 इज इक्वल टू a नॉट माइनस a। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अच्छा, डायरेक्टली भी लिखने सीखा था हमने, मगर क्या है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ। इतना नहीं भी लिखे तो भी हमको मालूम है कि किस तरीके से रिलेटिव लिखते हैं, राइट। और कैसे सीखा था हमने क्या लिखा होता? 2a नॉट इज इक्वल टू a प्लस a/2, ऐसा भी तो सीखा। अरे समझ में आ रही है? चलो यहां पे आ गए। दूसरा लिखा बेटा, अब क्या लिखूंगा मैं? एक्सेलरेशन ऑफ मास m3 विद रेस्पेक्ट टू पुली। तो क्या लिखोगे? am3, राइट, माइनस ap। यही तो फार्मूला हो गया। अब डायरेक्शन के साथ लिखना है हमको, तो डायरेक्शन के साथ लिखो। क्या निकालना है आपको? am3 निकालना है। तो क्या आ जाएगा? am3 विद रेस्पेक्ट टू पुली और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली, राइट। लिखा हमने am3 इज इक्वल।
अच्छा AM3 का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ मास 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। इसको ऐसे भी रीड करना है, इसको क्या रीड करना है? एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विद रिस्पेक्ट टू पुली। इसको क्या रीड कर रहे हैं? एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा रीड करने भी आना चाहिए। ये कितना है बेटा? ये कितना है? ए है, मगर डायरेक्शन क्या है? नीचे। अच्छा डायरेक्शन नीचे है का मतलब क्या है? प्लस है, तो क्या लिखूंगा मैं? ए लिखूंगा, प्लस है। और एपी क्या है? नीचे ही है, कितना? ए नॉट, तो प्लस ए नॉट लिखूंगा। समझ में आ गया बात? क्लियर है क्या? तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 with respect to पुली, राइट, विद रिस्पेक्ट टू पुली कितना था? वो तो लिखा ही हमने। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लो ना, है ना? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया बेटा? ए नॉट और यहां पर ये माइनस ए आर। समझ में आ गई बात? दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ मास m3 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा बेटा? ए नॉट प्लस ए आर, ए नॉट प्लस ए। अच्छा दोनों का डायरेक्शन किधर है? दोनों की डायरेक्शन यहां पे देखो, पॉजिटिव आया नहीं, ये पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव किधर लिया तुमने? नीचे की तरफ, तो क्या लिखोगे यहां पे? डाउनवर्ड, राइट। यहां पे भी क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। अरे यहां तक समझ गए क्या? कोई दिक्कत नहीं? फटाक से इतना लिखो तो पहले। चलिए तो लिख लिया क्या आपने? ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ गया? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास m3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी हमको ये वैल्यू चाहिए। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ मास m3 और ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ मास m2। कोई दिक्कत नहीं? तो अभी इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ओके तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो पहले इसका बनाना है, फिर इन दोनों का बनाना है। चलिए बताओ बेटा, मास m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कितना केजी है ये? 1 kg है, ठीक है। अच्छा सारी चीजें मैं किसके टर्म में लिख रहा हूँ? जी के टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लिखा हमने, इसको क्या लिखेंगे? 1g, ये वेट हो गया इसका, राइट। अच्छा टेंशन आपने दिखाया क्या पीछे? नहीं दिखाया, तो नहीं दिखाया तो एक बार लिख दें। यहाँ पे टेंशन क्या होगा बेटा? यहाँ पे टेंशन T1 ले लो, यहाँ पे टेंशन T1 ले लो, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन एक ही रहेगा। और यहाँ पे टेंशन T2 ले लो, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए तो यहाँ पे क्या लगा? T1 लगा ऊपर, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया? T1 आ गया। और ये पूरा बॉडी ऊपर जा रहा कितने से? ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? अप्लाई सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो लिखा हमने T1 माइनस 1g इज इक्वल टू ए नॉट, 1 इंटू ए नॉट इज ए नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, रखा हमने। दूसरा फिगर बनाओ। दूसरा फिगर कौन सा बनाएंगे आप? पुल्ली का बनेगा। दूसरा फिगर किसका बनेगा? पुल्ली का। तो पुल्ली में यहाँ पे क्या आ जा रहा है बेटा? T2, यहाँ पे क्या आ जा रहा है? T2, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है? T1 आ रहा है, राइट। अच्छा पुल्ली मासलेस होता है, स्ट्रिंग मासलेस होता है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? T1 इज इक्वल टू T2, राइट। अच्छा ये इक्वेशन कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सीधा आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इसको T और इसको 2T, इसको T और इसको 2T डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बनाया हमने, सीख रहे हम लोग। चलो फिर हम किसका बनाएंगे? फिर फिगर पे आ जाए। ये बना लिया आपने,
करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, इसका मास नहीं था इसलिए 0 इंटू ए नॉट 0 हो गया। समझ में आ रही बात? क्लियर है क्या? इसीलिए क्या हो गया, ऊपर का टेंशन और नीचे का टेंशन दोनों भी क्या हो गए, T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2 हो गया। अब इस पे आ जाएंगे M2 का फ्री बॉडी डायग्राम वाला। तो क्या आ जाएगा बेटा M2 का फ्री बॉडी डायग्राम? ये लिखा हमने M2 कितना केजी का है, वो 2 केजी का है। तो यहाँ पे लगेगा 2G और यहाँ पे लगा है T2 और ये किधर जा रहा है, ऊपर क्या नीचे? ऊपर। अच्छा ऊपर जाएगा तो तुम A लिखोगे। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, राइट, ये ऊपर जा रहा है तो A लोगे ना, मगर हमको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो मिल चुका है, तो हम दोबारा वहां पे जाके यहाँ आने से पहले ऑलरेडी हमने निकाला है ना एक्सेलरेशन, तो हम यही लिखेंगे। और ये किधर है, डाउनवर्ड, और ये भी किधर है, डाउनवर्ड। अरे समझ में आ रही बात? तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम में हम वो एक्सेलरेशन यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं करेंगे। यहाँ जो A था ये क्या था, A विद रिस्पेक्ट टू क्या था, कुल्ली था। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये समझना जरूरी है कि हमने ऑलरेडी एक्सेलरेशन बता दिया और इसकी एक्सेलरेशन हमने बोली है a नॉट माइनस a। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखा हमने, क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे T2G माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए नॉट माइनस ए। करेक्ट है? इसको आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल देते हैं, सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तीसरा लिख रहे हैं, थर्ड बोल। ठीक है, अब बनाओ नेक्स्ट फिगर, फ्री बॉडी डायग्राम किसका, M3 का। M3 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3G आ जाएगा, यहाँ पे टेंशन T2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आपको क्या है, a नॉट प्लस a। दिस इज द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, 3G माइनस T2 इज इक्वल टू 3 इंटू ए नॉट प्लस a। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। आ गया क्या? बहुत बढ़िया। अब इक्वेशन आ गया। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है M1 का एक्सेलरेशन यानी a नॉट, M2 का एक्सेलरेशन मतलब a नॉट प्लस a, और M3 का एक्सेलरेशन मतलब M2 का मतलब a नॉट माइनस a, और M3 का मतलब a नॉट प्लस a। अच्छा a नॉट और a निकल गया तो सारा चीज निकल जाएगा ना, राइट। चलो देखो, अब हम क्या करें, इस इक्वेशन का अगर हम यूज करें, यहां पे देखो, राइट, T1 इज इक्वल टू 2T2 है, करेक्ट है। तो हम क्या बोल रहे हैं, T2 जहां पे है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, और इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो लिख रहे हैं हम लोग, क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले ये ले लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटा, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई किया किससे, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा हमको, 4G माइनस 2T और इक्वल टू 4 इंटू ए नॉट माइनस ए, बराबर है। कहां पे, 4G माइनस 2T2, यहाँ पे 2T2 बराबर है, और 2 2 जा 4, करेक्ट है। अब देखो बेटा 2T2 जो लिखा हुआ है, 2T2 का मतलब क्या था, T1, राइट। अच्छा यहाँ से और क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से लिख सकते हो T1 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस प्लस प्लस 1G। 1G को आप G भी लिखे तो भी चलता है, लिख सकते हैं ना T1 को। अच्छा T1 यहाँ पे 2T के जगह पे क्या पुट करोगे, T1, देखो क्या आएगा यहाँ, तो 4G माइनस T1 का मतलब क्या हो गया, माइनस ए नॉट माइनस G, माइनस ए नॉट माइनस G इज इक्वल टू 4A नॉट माइनस 4A। बेटा इसको इधर लेके आ जाओ, राइट, ये वाला उधर लेके जाओ। 4 माइनस 3 कितना हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3G हो गया, 3G इज इक्वल टू, ये एक ऐड हो जाएगा, 5A नॉट और माइनस 4A हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कितना इक्वेशन नंबर दिया हमने,
4 तक दिया था, इसको 5 नंबर बोलते हैं, 5 नंबर बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें, तो हमने लिखा 2 इंटू इक्वेशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे भी कर सकते हैं आप, राइट। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मैं चेंज अपने हिसाब से कर रहा हूं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा बेटा, 6g माइनस 2t2 इज इक्वल टू 6 इंटू ए नॉट और प्लस ए आ जाएगा, करेक्ट है। फिर वहां से क्या करेंगे, 2t2 का मतलब क्या था, t1, और t1 का मतलब क्या था, ए नॉट प्लस जी। तो क्या लिखा हमने, 6g, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस ए नॉट माइनस जी इज इक्वल टू 6 ए नॉट प्लस 6 से आ जाएगा, करेक्ट है, राइट। अब देखो 6g माइनस जी कितना, 5g, और ए नॉट उधर गया तो कितना हो गया, 7 ए नॉट और प्लस 6 से हो गया, इसको नाम दे दिया हमने 6 नंबर, ठीक है। अब देखो ए नॉट ए चाहिए आपको, यहां पे भी ए नॉट ए है, तो 5 और 6 को साइमल्टेनियसली इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लिया होगा, बराबर है। तो यहां से हम क्या करें, अब ये दोनों इक्वेशन यूज करें और ए नॉट ए निकाल लें, उसका प्लस कर लें और माइनस कर लें, राइट। चलो तो देखो यहाँ पे क्या करना है, तो नेक्स्ट वो इक्वेशन में आगे के पेज में ले लेता हूँ, राइट। नहीं तो क्या करेंगे, यहीं पे इसको पीछे ले लेते और इसी को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे जाकर के जाता है ना। चलिए बताइए बेटा, 5 नंबर लिखो, क्या लिखा हमने, 6 नंबर लिखा पहले, क्या लिखा, 5g इज इक्वल टू 7 ए नॉट प्लस 6 है, बराबर है। फिर क्या आ गया, 3g इज इक्वल टू कितना है, 5 ए नॉट और माइनस 4 है, कोई दिक्कत, बराबर है, ठीक है। अब क्या करो बेटा, यहां पे प्लस माइनस दिख रहा है, कटने वाला है, राइट, मगर इसके कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, तो 6 दूना 12 और 4 तेरे के 12, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से, आपने किया है साइमल्टेनियसली इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया हमने, तो ये आ गया 5 दूना 10, 10 और 3 तेरे के 9, 10 9 कितना, 19g, 19g आ गया। यहां पे देखो 7 दूना 14 और 5 तेरे के 15, 15 14 कितना, 5 4 9 29, 29 ए नॉट, करेक्ट है। और ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहां से बेटा ए नॉट निकल जाएगा, ए नॉट कितना है आपका, 19g अपॉन 29 आया, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा प्लस में आया है ना, ये क्या है, m1 की एक्सेलरेशन है, ये किसकी एक्सेलरेशन है, m1 की एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ m1, दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ m1, किधर है, अपवर्ड, किधर है, ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, जो हमने लिया था। अगर माइनस आता तो क्या होगा, डाउनवर्ड, प्लस आएगा मतलब हमने जो कंसीडर किया वो क्या है, करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे देखते, अब किसी में भी पुट कर दो एक इक्वेशन में, आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, करेक्ट है। चलो देखें हम, तो क्या कर ले, किसी एक में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे चलो ऊपर वाले में ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हमने 3g, राइट। फिर क्या आ जाएगा, देखो 4a इधर लेके जाते हैं और 3g उधर लेके आते हैं, पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं फिर करते हैं, ए नॉट माइनस 4, राइट। तो क्या लिखोगे बेटा, 4a इज इक्वल टू 5 ए नॉट, क्या आ जाएगा, 5 ए नॉट, राइट, और माइनस 3g आ जाएगा, ये 4a इधर लेके गए और g इधर लेके गए, 3g इधर लेके गए, तो कितना आ गया, 4a इज इक्वल टू 5 इंटू कितना है, 19g बाई 29 और माइनस 3g, राइट। इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू 19 5 सर 95 95g माइनस 29 3 सर
29 3 सर एलसीएम लिए तो 29 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 9 तरीके 27 के साथ, राइट? कितना आ जाएगा? 57 3 दूना 6 87 कितना आ जाएगा? 87 जी डिवाइडेड बाय 29। अच्छा 87 को घटाओ, देखो कितना आ जाएगा? 7 6 8 7 15, 8 बोले तो कितना आ गया? 8/29 जी, 8/29 जी आ गया। ये क्या है तुम्हारा? 4a इज इक्वल टू आई, राइट? तो 4 से कट करो बेटा, 4 2 जा 8, यानी 2g/29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा? a आ गया, बराबर है। अच्छा अब m2 के लिए क्या लिखोगे? m2 के लिए क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ m2 क्या आ जाएगा? a0 माइनस a। कितना आ जाएगा बेटा? ये a0 कितना था? 19g/29 माइनस 2g/29, 19 में से 2 गया 17g/29। अच्छा नीचे 29 का g हो गया, करेक्ट है? चलिए तो 29, ओके। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड, प्लस ही है ना ये, तो क्या हो गया? डाउन, ठीक है। ये आ गया am2। फिर am3 बता दो बेटा। am3 इज इक्वल टू a0 प्लस a, तो कितना आ जाएगा? 19g/29, 29 को g लिख रहा हूं, 29 और प्लस 2g/29 कितना आ जाएगा? 21, 19 2 21, 21g/29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ मास m3 इधर डाउनवर्ड, राइट? समझ में आ गया ये? नहीं a0 अपवर्ड है ना, फिगर में ध्यान में देखो। मुन्ना राजा a0 अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, m1 ऊपर है, प्लस आएगा मतलब ये करेक्ट है। ओके समझ गया? ठीक है, तो चलो अभी इसको क्या करो, ये जो सारे फार्मूले आपने देखे, अभी जो हमने सीखा रिलेटिव मोशन कैसे लिखना, किस तरीके से लिखना है, इसका मीनिंग क्या है, ये सारा आपको ध्यान में होना चाहिए, राइट? तो ये एडवांस का सवाल है, एडवांस लेवल के सवाल हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा ब्रेन थोड़ा सा वर्कआउट करे। इतना सारा चीज तो सिखाई दिया, ठीक है। चलो तो इसको लिखना स्टार्ट करो। चलो हो गया क्या बेटा? देखो अब क्या करें, जो प्रॉब्लम हमने लिया ना उसी प्रॉब्लम में छोटा सा चेंज, राइट? बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है, कॉन्सेप्ट आया हुआ है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करेंगे। अच्छा वैसे असाइनमेंट में प्रॉब्लम मैंने एक दिया था कि आपने अगर एक कांस्टेंट फोर्स में वेरिएबल फोर्स था, राइट? वेरिएबल फोर्स लगाया, फिर कांटेक्ट छूट गया, टाइम और ये सारा चीज था। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए, ये भी एससी वर्मा का ही सवाल है कि ये सारा अरेंजमेंट वही है, सिर्फ m1 को आपको फाइंड करना है। कंडीशन क्या बोला है कि ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम यानी m1 कितना रख दे, मास कितना रखा जाए कि आपका ये m जो है ना रेस्ट पे रहे, यानी कि ये एक्सेलरेशन क्या हो जाए? 0। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सवाल लिख लेते हैं एक बार, फिगर में फिर से बना देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। क्या बोला गया है फिगर में? ये पुल्ली लिया हमने, यहाँ पे मैंने बोला मास m है, और यहाँ पे फिर एक दूसरा पुल्ली है, यहाँ पे मास m2 यानी 2 kg ही रखा हुआ है, डायरेक्टली पहले लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे मास है, ये हमने बोला ये कितना है? 3 kg। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि ये मास कितना रखा जाए, राइट? ये मास की वैल्यू क्या हो, m की वैल्यू क्या हो कि ये m रेस्ट पर है। ठीक है, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था, ये नीचे जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, अभी रेस्ट का जवाब क्या है? a0 0 है,
तो उसी इक्वेशन में भी किया तो चलता, मगर हम इसको नए तरीके से अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलो, जब भी ऐसा आ जाए इसका मतलब क्या बेटा, यहाँ पे आपने बोला टेंशन T1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा T1, यहाँ पे टेंशन हमने बोला T2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा T2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, ये समझ में आ रहा है, ये रेस्ट पे होने का कंडीशन तो है, मगर ये तो चलेगा ना। तो इसको हमने बोला ये A से नीचे गया तो ये A से ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ उसने M पूछा, हम लोग टेंशन एक्सेलरेशन सब निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो पहले सॉल्व करें। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि M जो है इसकी, इस पे फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, इस पे mg लगेगा नीचे और इसमें टेंशन T1 लगेगा ऊपर, राइट। और ये तो हिलने वाला है नहीं, रेस्ट पे आना चाहिए, m की वो वैल्यू आपको रखनी है। तो क्या समझ में आया, T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg हो जाएगा। T क्या करेगा, mg को बैलेंस कर लेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, तो T1 यहाँ से क्या है, पुल्ली मासलेस होता, तो T1 इज इक्वल टू T2 होगा, बराबर है क्या। अब ये यहाँ पे पुट कर दो T1 की जगह पे, तो mg इज इक्वल टू 2T2, तो T2 इज इक्वल टू कितना, mg बाई 2 आ जाए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, राइट। अब देखो ध्यान से, ये दोनों लिख लिया हमने, राइट। अब क्या करें, यहाँ पे इक्वेशन लगा दें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। यहाँ पे क्या लिखा बेटा हमने, 2 इंटू जी लिख लिया, 2 इंटू जी, और ऊपर क्या है T2 का मतलब क्या है, mg बाई 2 है, राइट। वो बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये ऊपर जा रहा है, ये क्या जा रहा है, A से ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, T2 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। चल दूसरा ये वाला इक्वेशन लिखे, तो क्या लिखोगे, फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पे आ गया 3g, यहाँ पे कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, T2 दिख रहा है, और ये आ रहा है नीचे A से, तो क्या आ जाएगा, 3g माइनस T2 इज इक्वल टू 3, बराबर है क्या। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो T2 साफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। तो क्या लिखा मैंने, 3g माइनस 2g इज इक्वल टू 5 है, यानी कि g इज इक्वल टू 5 है और a इज इक्वल टू g बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है क्या? एक्सेलरेशन निकल गया, टेंशन निकल गया, हमको क्या चाहिए, मास चाहिए। हमको क्या चाहिए, मास चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे टेंशन जैसे निकल गया, टेंशन निकालने पहले हम, राइट। यहां से देखो ये कितना आ जाएगा बेटा, T2 इज इक्वल टू mg बाई 2 है, और यहां से देखो m की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, m की वैल्यू ही मालूम करनी है, तो रख दो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3g माइनस T2 कितना है, mg बाई 2, करेक्ट है क्या। और यहाँ पे 3a, तो 3 इंटू जी बाई 5 आ जाएगा, करेक्ट है। m की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर लेके जाओ, ठीक है। चलिए, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज ये mg इधर लेके जाता और इसको इधर लेके आता, तो मैं क्या लिखूंगा, 3g माइनस 3g बाई 5, 3g बाई 5 इज इक्वल कितना आ जाता, mg बाई 2, mg बाई 2, राइट। अब देखो 5 3 के 15, 15 में से 3 का कितना, 12, तो 12g बटा 5 इज इक्वल टू mg बाई 2, राइट। यहां से देखो 2 इधर लेके जाओ, m चाहिए ना आपको, और g नीचे आ जाएगा, तो g और g कट करो, तो ये कितना आ गया, 12 दूना 24 बटा 5 इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू, इसको और कट करो, कितना आ जाएगा, 4.8 kg आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, अच्छा निकालने यही बोला था मगर हमने सारा निकाल दिया, राइट। आपको पूछा यही था m कितना होगा, अगर हमने फिर क्या किया, एक्सेलरेशन भी अगर समझो पूछा तो निकल जाएगा, राइट। टेंशन पूछा तो, अब टेंशन बताओ कितना आएगा, t की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो T1 इज इक्वल टू 2T2, T1 इज इक्वल टू 2T2, राइट। तो यहाँ पे क्या था, 2 इंटू एम जी बाई 2, तो m की वैल्यू भी पुट करो, m कितना, 4.8, अरे समझ में आ रहा है क्या। और T2 अगर बोले तो इसी का आधा,
2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2.4 जी आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख लो एक, हो गया।